Hello and welcome to our video lecture series. Today once again we are going to learn a lesson for the student of English compulsory and today's our lesson is gift, that means भेट वस्तु उपहार, and it is written by Ralph Waldo Emerson. तो सबसे पहले हम बात करेंगे राल्फ वाल्डो इमर्सन के बारे में. He was an American poet and essayist. He was also a major leader of transcendentalist, means अतीन्द्रियवादी, means बहुत कुछ वस्तु का यूज करके अपना लाइफ व्यतीत करना, इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट. He was a leader of this movement and a passionate lecturer. ये बहुत अच्छे एक व्याख्याता थे एंड ऑरेटर. His famous speech is The American Scholar and it was delivered by Ralph Waldo Emerson in 1837. कुल मिला के राल्फ वाल्डो इमर्सन अमेरिका के रहने वाले पोएट और एसेइस्ट. वो प्रसिद्ध है उनके भाषण के लिए और उनका एक सुप्रसिद्ध भाषण था द अमेरिकन स्कॉलर, और इन्होंने भाषण दिया था इन 1837. तो ये हुए हमारे आज के राइटर. देन वी हैव टू नो अबाउट द लेसन. द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज द गिफ्ट्स. इट इज एन एसे. ये जो हमारा लेसन है ये एक एसे है, निबंध है जो कि लिखा है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने. द राइटर argues that the true value of a gift lies in the thoughtfulness and sincerity behind it. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं और किसी से गिफ्ट लेते हैं तो उसके पीछे जो एक हमारी भावनाएं होती है, जो आर्गुमेंट्स होता है, उसका एक वर्णन इस ऐसे में लेखक ने करा हुआ है. तो लेखक एक आर्गुमेंट करते हैं यहाँ पे कि जो गिफ्ट है उसके पीछे हमारी विचारशीलता होनी चाहिए, मीन्स थॉटफुलनेस होना चाहिए, और प्रामाणिकपना भी होना चाहिए, मीन्स सिंसियरिटी भी होनी चाहिए बिहाइंड आवर गिफ्ट्स. किसी को कुछ उपहार देते वक्त वो हमने सिंसियरिटी से देना चाहिए और विचार पूर्वक देना चाहिए. इट्स वैल्यू डज नॉट लाई इन द मटेरियल वर्थ. कौन सी भी गिफ्ट हो उसकी वैल्यू वो कितने रुपए की गिफ्ट है इससे कंसिडर नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए. मीन्स किसी को हम कुछ गिफ्ट दे रहे या तो किसी से हम गिफ्ट ले रहे तो उसकी कीमत पैसों से आके नहीं जानी चाहिए. He emphasizes that a meaningful gift should reflect a deep understanding of the recipient's characters and needs. तो उस गिफ्ट की जो वैल्यू है, कीमत है, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर. मीन्स जिनको हम गिफ्ट दे रहे वो जो रिसिपिएंट है, स्वीकारने वाले हैं, उनका कैरेक्टर्स और उनकी नीड के जरूरत से हमने गिफ्ट देनी चाहिए. मीन्स जिनको हम गिफ्ट दे रहे हैं उनके लिए वो गिफ्ट सुटेबल होनी चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है गिफ्ट देने में और लेने में. He encourages both parties to appreciate the emotional significance of a gift than just its tangible value. गिफ्ट में दो पार्टियां होती है, गिफ्ट देने वाला यानी जो हमें गिफ्ट देगा, मीन्स डोनर, और गिफ्ट हमको हम जिनको दे रहे वो होगा रिसिपिएंट. तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दोनों ने एक दूसरे को जो इमोशंस है, भावना है, उनकी कदर करनी चाहिए, उन भावना का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और तभी एक गिफ्ट का अर्थ पूरा हो सकता है. इस प्रकार के एक थॉट है और हम उसे ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है गिफ्ट के, जिसके पीछे एक फिलोसॉफी है
और उस फिलॉसफी को इस ऐसे के माध्यम से राइटर ने प्रस्तुत करने का प्रयास करा है। तो अब हम इस ऐसे को समझने की कोशिश करेंगे। In the essay Gifts, Emerson discussed the role of both the gift giver and a receiver. According to him, the true value of a gift lies in the expression of love, friendship or gratitude it represents. तो सबसे पहले ये जो हमारा ऐसे है गिफ्ट जो इमर्सन ने लिखा है, अकॉर्डिंग टू इमर्सन उनका एक ख्याल है या उनकी एक थिंकिंग है कि जो गिफ्ट देने वाला है गिवर और गिफ्ट लेने वाला है रिसीवर, दोनों के बीच में एक अच्छे तरह का इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। और इमर्सन ये भी बताते हैं कि गिफ्ट की जो वैल्यू है वो पैसे में कभी भी कंसिडर नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए। तो गिफ्ट के पीछे हमारा लव मीन्स उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, फ्रेंडशिप, मैत्री और ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार की भावना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड ग्रेटिट्यूड behind the gift, not the importance of value of the gift in the money. Means किसी भी गिफ्ट का वैल्यू पैसों में कभी भी व्यक्त नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, बल्कि गिफ्ट देने वाला और गिफ्ट लेने वाले के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। The value of a gift does not depend upon its material worth. A pure act of gift giving can create a meaningful connection between giver and receiver. गिफ्ट का मोल पैसों में कभी भी व्यक्त नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, बल्कि दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है गिफ्ट देने में और गिफ्ट रिसीव करने में। Gift giving is a universal expression of various emotions, sentiments, and social bonds. Gift giving is often a way to show love and care for someone. गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना मीन्स एक सार्वत्रिक पद्धत है किसी को गिफ्ट देना, किसी से गिफ्ट लेना। इट इज ऑल्सो सोशल बॉन्ड मीन्स एक सामाजिक रिलेशनशिप भी मेंटेन होती है गिफ्ट लेने से, गिफ्ट देने से। और इसके पीछे उस व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और उनके प्रति केयर भी होनी चाहिए और रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, तभी गिफ्ट का मीनिंग अच्छी तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। It develop the emotional connection between the giver and the receiver. Gifts are often given to mark special occasions. तो स्पेशल occasions मीन्स कुछ विशिष्ट वक्त के लिए हम किसी को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट देने के पीछे एक अच्छी इमोशंस होनी चाहिए और गिफ्ट से हमारे इमोशन और स्ट्रांग होते हैं। तो किस किस ओकेजन या किस किस प्रसंग के लिए हम गिफ्ट देते हैं ये भी ये राइटर यहाँ पे बताते हैं। तो ऑब्वियसली हम किसी से बर्थडे को गिफ्ट देते हैं, किसी के वेडिंग को हम गिफ्ट देते हैं या किसी की एनिवर्सरी है इसके लिए हम गिफ्ट देते हैं। तो इस प्रकार से गिफ्ट देने के बहुत सारे प्रसंग होते हैं जिसे सेलिब्रेट करने के लिए या तो आदर व्यक्त करने के लिए या तो प्रेम भाव व्यक्त करने के लिए हम किसी को गिफ्ट देते हैं। और जहाँ कभी कभी हम हॉलिडे के लिए भी गिफ्ट देते हैं, जैसे कि दिवाली हो या बड़ा त्योहार हो, उसके लिए भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं टू सेलिब्रेट एंड क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज। और कुछ जो मेमोरीज है, कुछ जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो स्मृतियां होती है, यादें होती है, उसको सजो के रखने के लिए भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं। गिविंग अ गिफ्ट कैन बी अ टोकन ऑफ थैंक्स और रिकॉग्नाइजेशन फॉर समवन्स काइंडनेस, सपोर्ट और हार्ड वर्क। किसी ने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, किसी ने आपको कुछ सपोर्ट किया होगा, किसी ने आपके ऊपर दया दिखाई होगी या किसी के कारण से आपको कुछ अच्छा सा फायदा हुआ होगा, तो उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए भी
हम किसी को गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट देने के पीछे ये सब रीजन होते हैं और इसी रीजन के लिए ही गिफ्ट देनी चाहिए। तो इस प्रकार गिफ्ट के पीछे का एक फिलोसॉफी यहाँ पे इस ऐसे के माध्यम से राइटर हमसे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आगे वो लिखते हैं, इमर्सन स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेसियस एक्सेप्टेंस, मीन्स गिफ्ट देना साथ ही साथ किसी से गिफ्ट रिसीव करना, दोनों भी इम्पोर्टेंट बातें होती है। हम किसी को गिफ्ट देंगे तो दिल से देनी चाहिए और किसी की गिफ्ट रिसीव करेंगे वो भी विनम्रता से रिसीव करनी चाहिए। दैट इज ग्रेसियस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वो छोटा गिफ्ट हो, बड़ा हो, किसी कितने भी कीमत का हो या सिर्फ एक फ्लावर हो, तो भी हमने किसी का भी गिफ्ट बहुत विनम्रता के साथ रिसीव करना चाहिए। The receiver acknowledge the giver's thoughtfulness and efforts. साथ ही साथ हमने उसको धन्यवाद भी देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और एक्नॉलेज भी करना चाहिए उनके, उसके लिए हमने हमारा जो थैंकफुलनेस है उसे भी व्यक्त करना चाहिए। नहीं तो किसी ने गिफ्ट ले ली और पकड़ के रख दी किसी कोने में, तो इससे गिफ्ट देने का और गिफ्ट लेने का मतलब पूरा नहीं होता। The writer believes that both the giver and the receiver have essential role in making the exchange of gift a meaningful and enriching experience. होता है क्या कि दो पार्टियां होती है, गिफ्ट देने वाला, गिफ्ट लेने वाला, और दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि गिफ्ट देने वाला ही इंपॉर्टेंट है, रिसीवर भी इंपॉर्टेंट है। किसी को आप गिफ्ट देने जाएंगे और उसने अच्छे भावना से आपका गिफ्ट रिसीव कराने, तो उसका तो कुछ वैल्यू नहीं रहता। तो इसलिए दोनों पार्टी महत्वपूर्ण होते हैं, एसेंशियल होती है, रिसीवर एंड गिवर। और दोनों ने भी उसको वो जो एक्सपीरियंस है गिफ्ट देने का और गिफ्ट लेने का, उसको एक बढ़िया करने के लिए दोनों ने भी अपने अपने रोल को वहां पे फॉलो करना चाहिए। आगे राइटर लिखते हैं, it promotes goodwill, trust and reciprocity, fostering stronger social connection. तो गिफ्ट देने से, गिफ्ट लेने से क्या होता है कि एक प्रमोशन होता है, मीन्स एक बढ़ावा मिलता है गुडविल को, अच्छे ख्यालात को, ट्रस्ट विश्वास को, एंड रेसिप्रोसिटी मीन्स किसी के प्रति हमारा आदर, एंड फोस्टरिंग स्ट्रॉन्गर सोशल कनेक्शन, एक सामाजिक ऋणानुबंध भी उससे मजबूत होता है गिफ्ट देने से और गिफ्ट लेने से। इसलिए तो दुनिया में लोग गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट लेते हैं। Many cultures and religions have special gift giving customs and rituals. अब क्या होता है कि गिफ्ट लेने के और गिफ्ट देने के अपने अपने कुछ मानदंड होते हैं, रूल्स होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी में या तो अलग अलग कल्चर में। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू किसी हिंदू को गिफ्ट देगा, या कोई मुस्लिम किसी हिंदू को गिफ्ट देगा, या किसी क्रिश्चियन किसी अदर कम्युनिटी को या अपने कम्युनिटी को गिफ्ट देगा। तो वहां पे कुछ ना कुछ एक रूल्स होते हैं और रूल्स अपने अपने धर्म या अपने अपने संस्कृति के हिसाब से कैरी ऑन होते हैं। कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक होता है अपने अपने कम्युनिटी में, और उस प्रकार से ये सब प्रोसेस होती है। तो उस जो रूल्स है उसका यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, हम यही यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द इमर्सन व्हाट इज अ फैक्चुअल थिंकिंग बिहाइंड द गिफ्ट गिविंग एंड गिफ्ट रिसीविंग, मीन्स भेंट देना, गिफ्ट देना और गिफ्ट स्वीकार करने के पीछे क्या एक लॉजिक होना चाहिए, क्या इमोशंस होना चाहिए, इसके ऊपर ही हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सर्टेन कल्चर्स में डेडिकेट दैट गिफ्ट शुड बी रिफ्यूज सेवरल टाइम्स बिफोर फाइनली एक्सेप्टिंग, इट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ कम्युनिटीज। मोस्टली जो ट्राइब्स होते हैं यानी कि जो आदिवासी होते हैं उनमें एक रूल होता है कि किसी ने कुछ आपको देना चाहा तो पहले वक्त में उसे रिसीव नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी एट द फर्स्ट टाइम।
तो एक दो बार उसे रिजेक्ट करो, रिफ्यूज करो और बाद में देगा वो 2-4 दिन और देने का प्रयास करेगा तभी रिसीव करना। इस प्रकार आदिवासियों में एक प्रथा होती है। तो गिफ्ट लेने के, गिफ्ट देने की अपनी अपनी परंपराएं होती है। उसके बाद आगे हम इस ऐसे को और समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेप्टिंग अ गिफ्ट माइट कॉज some individuals to worry about appearing selfish or overly focus on material possessions। अब ये थोड़ी एक दुविधा होती है गिफ्ट स्वीकारने वालों के मन में, that he would think that कि मैंने किसी से कुछ स्वीकारा गिफ्ट, तो हो सकता है कि उसे लगेगा कि मैं वस्तु के पीछे भागने वाला हूं या तो मैं स्वार्थी हूं। इस प्रकार की एक चिंता, वरी उसके दिमाग में पैदा हो सकती है। किसके दिमाग में? जिनको हम गिफ्ट दे रहे उनके दिमाग में। जैसे कि हम किसी के घर गए और वो छोटे छोटे बच्चे को कुछ हमने पैसे देना चाहे, तो बच्चे बोलते कि नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए अंकल, नहीं चाहिए, क्योंकि उसके फैमिली ने उसे उस प्रकार से ट्रेन करा हुआ था। क्योंकि ये बच्चा पैसे लेगा तो देने वाले को लगेगा ये तो पैसे ले रहा है, नहीं उसका पैसे में ज्यादा डील है। तो इस प्रकार से सेल्फिशनेस की भावना लोगों को दिखेगी यदि हमने किसी से गिफ्ट रिसीव करे। तो ये जो कार्य है या जो चिंता है एक किसी के दिमाग में हो सकती है। सेकंड, the fear can make it difficult to accept a present graciously। fear means एक भीति होती है हमारे, एक भावना होती है फेयरनेस की, डर होता है हमारे दिल में। यदि हमने किसी से कुछ लिया तो हमें भी बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा और हमारे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो इस इमोशन से भी इस प्रोसेस में थोड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है गिफ्ट गिविंग एंड गिफ्ट रिसीविंग में। रिसीविंग अ गिफ्ट may create a sense of indebtedness, making the recipient feel as though they are now obligated। obligated means किसी के सामने कमजोर पड़ना, कमजोर महसूस होना। ऐसा भी हो सकता है किसी को लग सकता है कि यदि हमने इससे कुछ लिया, कुछ गिफ्ट लिया तो हमें उसका बड़ापन मानना पड़ेगा। इस प्रकार की भावना भी उत्पन्न हो सकती है किसी का गिफ्ट लेते वक्त। रिमेंबर दैट अ गिफ्ट इज ऑफन एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। लेकिन ये एक बात पक्की है कि गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना इट इज अ टोकन और सिंबल ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। मीन्स किसी को गिफ्ट देना और किसी से गिफ्ट रिसीव करना, इसके पीछे एक ही इमोशन होना चाहिए और वो होना चाहिए लव एंड फ्रेंडशिप, दोस्ताना प्यार, आदर। और इसको व्यक्त करने के लिए ही हम किसी को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट लेते हैं। और अप्रिसिएशन, एक्सेप्टिंग इट graciously can strengthen relationship and foster a deeper connection with others। तो हमारे जो रिलेशंस होते हैं उसे हम और सुदृढ़ बना सकते, स्ट्रांग बना सकते गिफ्ट देने से और गिफ्ट लेने से। तो इस प्रकार गिफ्ट हमारे सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने का और हमारे रिलेशन को खास बनाने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। तो उसके बाद हम थोड़े अब आगे बढ़ेंगे इस ऐसे में। वैसे तो बहुत बड़ा ऐसे और उसको हमने यहाँ पे बहुत कम शब्दों में शॉर्ट में समझाने का प्रयास करा है। द गिफ्ट शुड बी चूजन with care, reflecting the giver's genuine affection and appreciation for the recipient। तो किसी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए हम जाएंगे, गिफ्ट चूज करेंगे, तो ये बहुत इजी बात नहीं होती। हमने बहुत ख्याल पूर्वक समझदारी से गिफ्ट खरीदना चाहिए। तो we should know that the gift should be according to the person or the personality जिनको हम ये गिफ्ट देना चाहते हैं। तो रिसिपिएंट को समझ के हमने गिफ्ट को
चूज करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी चीज किसी को हम गिफ्ट में देंगे, तो वो कुछ अच्छी बात नहीं है। गिफ्ट शुड बी एन ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव। फिर से गिफ्ट के पीछे हमारा सच्चा प्यार, आदर होना चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, आभार होना चाहिए। इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट, और ये सब भावनाएं हमारे हृदय से आने चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि किसी से हमको कुछ काम निकलना है, करवाना है, तो इसलिए भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं, तो वो गिफ्ट का एक अच्छा जरिया नहीं होता। तो गिफ्ट की जो इमोशंस है वो हमारे हार्ट से निकलनी चाहिए, हृदय से निकलनी चाहिए। उसके पीछे सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी इज ऑफन द की टू सिग्निफिकेंट गिफ्ट, एंड एक्स्ट्रावेगेंट और एक्सपेंसिव गिफ्ट इज नॉट नेसेसरी। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े गिफ्ट, बहुत महंगे गिफ्ट, बहुत पैसों की गिफ्ट देने के कोई मतलब नहीं होता। गिफ्ट प्यार से देनी होती है, आदर के लिए देनी होती है, ग्रेटिट्यूड के लिए देनी होती है, और इसलिए गिफ्ट के साथ सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये तो बहुत अच्छे गिफ्ट होते हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर ऑलवेज फिट फॉर प्रेजेंट्स बिकॉज दे आर अ प्राउड assertion that a ray of beauty outvalues all the utilities of the world, क्योंकि बहुत सुंदर होते हैं और सभी को पसंद होते हैं। फ्रूट एंड फ्लावर्स द बेस्ट गिफ्ट, किसी भी त्योहार के लिए, किसी भी प्रसंग के लिए, और किसी के लिए भी ये बहुत बढ़िया गिफ्ट होते हैं और कम पैसे में होते हैं। Fruits are acceptable gifts because they are flowers of commodities and admit of fantastic values being attached to them. सभी को पसंद होने वाले आने वाली गिफ्ट, और एक प्रकार से प्यार, मोहब्बत, फ्रेंडशिप बढ़ाने की ये चीज होती है, तो ये सबसे बढ़िया गिफ्ट होती है अकॉर्डिंग टू द राइटर। एक्सप्रेशन एक्सपेंसिव गिफ्ट शुड बी अवॉइडेड। बहुत महंगे तोहफे हमने अवॉइड करने चाहिए, कॉस्टली गिफ्ट हमने अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज दे आर फिट ओनली फॉर किंग्स। क्योंकि वो जो महंगे तोहफे है वो किसी किंग के लिए अच्छे होते हैं। हमारे रिलेशन में जो लोग हैं, हमारे साथी, दोस्त, रिलेटिव, उनके लिए इतने बड़े बड़े गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। तो महंगे गिफ्ट जो होते हैं वो किंग्स एंड पर्सनालिटी के लिए वो अच्छे होते हैं। It does not reflect talent, meaning and love. तो उस गिफ्ट में कुछ टैलेंट भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, मीनिंग भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, लव भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ एक अमीरी झलकती है। तो इसलिए महंगे तोहफे देने की कोई जरूरत नहीं है। Emerson does not lay out specific rules for gift giving and receiving. He emphasizes the importance of thoughtfulness, sincerity, simplicity, and graciousness in the process. Gift giving and gift taking, it is a process, and it should be developed through our inner love and affection. Writer does not want to tell anything about special rules in the process of gifts. मीन्स गिफ्ट देने के कुछ रूल्स बताने की यहाँ पे कोशिश नहीं करे लेखक ने। उसके पीछे की जो भावना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही बताने की कोशिश राइटर यहाँ पे कर रहे हैं। द गिवर एंड रिसीवर कैन क्रिएट अ मोर मीनिंगफुल एंड इनरिचिंग एक्सपीरियंसेस बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हमने फॉलो करे तो ये एक प्रोसेस बहुत बढ़िया हो सकती है गिफ्ट गिविंग एंड गिफ्ट टेकिंग की। तो लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट बुद्धिस्ट टीचिंग डज इमर्सन रेफर टू। इस लेसन में लेखक ने एक बुद्ध की शिकवन का जिक्र करा हुआ है। वो शिकवन कौन सी है? डू नॉट फ्लैटर दोज हु हेल्प यू। किसी ने आपको मदद करी तो उसकी खुशामद मत करना, चापलूसी मत करना, ये अच्छा नहीं होता। और चापलूसी करने के लिए किसी को गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इमर्सन। और यही बुद्ध ने भी समझाने का प्रयास करा था। गिफ्ट देना, किसी को थैंक्स बोलना, किसी को बड़ा कहना, ये हमारे हृदय से आना चाहिए। इसके पीछे चापलूसी नहीं होनी चाहिए। Why according to Emerson do human enjoy flattery? लोगों को खुशामद करना, चापलूसी करना बहुत पसंद आता है। क्यों? बिकॉज
इट मेक्स देम फील इम्पोर्टेंस, उसको लगता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंस हूँ। इस प्रकार की भावना लोगों में होती है और इसलिए लोगों को फ्लैटरी में चापलूसी पसंद होती है। व्हाट डज एक्सेसिवली रिजॉइस अपॉन रिसीविंग अ गिफ्ट डिस्प्ले। तो हम किसी से गिफ्ट स्वीकारेंगे तो क्या डिस्प्ले होता है, क्या उससे व्यक्त होता है? दैट वे लाइक द गिफ्ट मोर देन द पर्सन गिविंग इट। किसी से हम जब गिफ्ट स्वीकारते हैं तो हमें वो गिफ्ट पसंद आती है, ना कि वो व्यक्ति। तो हमने व्यक्ति से ज्यादा गिफ्ट को ही पसंद करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट अकॉर्डिंग टू इमर्सन। इमर्सन के मुताबिक तो सबसे अच्छी गिफ्ट कौन सी? ऑब्वियसली द गिफ्ट ऑफ वंस ओन सेल्फ। खुद के गिफ्ट खुद के लिए सबसे अच्छी गिफ्ट होती है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑन दिस लेसन। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी जो स्टोरी है उसको हमने समझने का प्रयास करा। तो गिफ्ट ऐसे समझने के लिए यदि आपको ये वीडियो लेक्चर उपयुक्त लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।